बॉयज व्हाट डू यू थिंक यू आर अट्रैक्टिव बट गर्ल्स हेट दिस हैबिट्स। पहला आता है कि ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रेस। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं उस लड़की से जाके बात करूँ एंड उसको तभी इम्प्रेस कर दूंगा, ऐसा बहुत कम होता है। तो तुम क्या गलती करते हो, वहाँ पे जाते हो कन्वर्जेशन में तुम क्या करने लग जाते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करते हो। लाइक तुम्हारा स्कूल स्कूल में कोई भी फेमस बंदा हो, तुम उसकी जैसी पर्सनैलिटी अपने अंदर लाने की कोशिश करते हो एंड गर्ल्स इसे आसानी से समझ जाती है। बिकॉज गर्ल्स के अंदर कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा होती है। आई डोंट नो बट कैसे उनको पता लग जाता है कि ये बंदा अलग करने का ट्राई कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ जो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है उसको ही रखो, बस उसको सुधारो जितना अच्छा हो सके। इसके बाद आता है बीइंग टू अवेलेबल। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, एंड वो इम्पोर्टेंट है, जैसे ही तुम्हारा क्रश किसी का मैसेज आया देन तुमने उसको इंस्टेंटली रिप्लाई दे दिया। इससे क्या होता है कि जो अगला बंदा या बंदी है उसको लगता है कि ये बहुत अवेलेबल है, ये सारी ज्ञान फ्री बैठा रहता है, इसके पास कोई काम धाम नहीं है। एंड इसके कारण क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट चला जाता है। तुम खुद जस्ट इमेजिन करो, तुम गर्ल हो एंड तुम्हारे कोई अगर बॉय है, तुम मैसेज करो एंड वो तभी रिप्लाई दे दे, तुम्हें क्या लगेगा कि यार ये तो बहुत चीप है, जब भी इसको कुछ काम धाम नहीं होता। तो ये सेम तुम्हारे साथ होता है। तो अपने काम को पहले प्रायोरिटी रखो देन बाद में, ठीक है। इसके बाद आता है नो ग्रूमिंग। अगर तुम्हारे पैची बियर्ड आती है, तुम्हारे हेयर मैसी है एंड तुम्हारी स्किन क्वालिटी बहुत बेकार है, तो इसको सुधारो। बिकॉज ये आसानी से सुधर सकते हैं, इसमें इतना बड़ा कोई खेल नहीं होता। एंड ये जो तुम्हारे जो तुम 10 में से 6 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में। तो इसलिए कहता हूँ ये बहुत आसानी से जो सुधरने वाली चीज़ें उनको सुधारो, ये मत समझो कि इसको बाद में कर लेंगे। तो इसके बाद आता है एक्टिंग फेक। लाइक तुम क्या करते हो, तुम किसी सेलिब्रिटी की जैसे एक्टिंग करने की ट्राई करते हो, या तुम कोई भी ऐसे बंदे की एक्टिंग ट्राई करते हो जो बहुत फेमस है। और मैंने बताया कि लड़की कॉमन सेंस बहुत तेज होती है, वो आसानी से पकड़ लेती है तुम्हें कि ये क्या करना चाह रहे हैं, इसके क्या इंटेंशन है मेरे साथ। अगर लड़की को पता चल गया कि उसके इंटेंशन क्या है एंड वो तुम्हारे बैड पाए, देन खेल खत्म, कि वो तुम्हें आगे से देखेगी भी नहीं, ऐसा हो जाता है। तो जब भी तुम एक बोनस पॉइंट देता हूँ, तुम कभी भी कन्वर्सेशन करने जाओ, तुम ऑब्जेक्टिफाई मत देखो वुमेन को, ठीक है। तुम उसको इंटरेस्ट है तो उस चीज़ों में पूछो। लाइक कन्वर्सेशन कभी भी तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते, वो उसका साधन होता है कि तुम उसका जो इंटरेस्ट है उसे जान पाओ एंड उसका इंटरेस्ट तुम्हें पता लग गया देन उसके बारे में ज़्यादा बात करो। लाइक तुम कभी भी इम्प्रेस करने के लिए जाओगे देन मोस्टली तुम फेल होगे। तो ये कह रहा हूँ जो उसका इंटरेस्ट है उसको जानो एंड उसके बारे में बात करो, उसको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद आता है नो कॉन्फिडेंस इन कन्वर्सेशन। लाइक मैं तुमसे अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है अब, एंड तुम मेरी बातें सुन रहे हो। और यही क्या होता कि मेरा अंडर कॉन्फिडेंट गाय होता, तुम मोस्टली सुन नहीं रहे होते और मैं बोल भी नहीं हो रहा होता। तो क्या होता है कि जब भी तुम किसी लड़की से बात करो, लड़का या लड़की हो, तो कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। ना ही ज़्यादा पोज लो बीच में, ना ही अटको। इससे अपना आप ही पता लग जाता है कि अपोजिट वाले इंसान को कि ये अटक रहा है, इसका कॉन्फिडेंट कम है। और जो अंडर कॉन्फिडेंट गाय या गर्ल होगा उससे कभी भी कोई बात नहीं करना चाहता, उसे अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहता एंड रखना भी चाहेगा तो उसका मजाक बनाने के लिए। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, बिकॉज तुमने किसी का नहीं खा रखा, ठीक है, तुम कॉन्फिडेंट गए रहो। इसके बाद आता है ओवर टेक्सटिंग। जस्ट इमेजिन तुमने किसी लड़की को हेलो भेजा एंड वो रिप्लाई नहीं देगी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो वेली बैठी रहती है, उसको भी तो कुछ काम होगा। एंड तुम ये भेज रहे हो कि हेलो व्हाई आर यू नॉट टेक्सटिंग मी, देन उसको लगेगा कि ये बंदा कितना चीप है। एंड जिस टाइम उसको ये लग गया देन वो तुमसे बात करना बंद कर देगी। इससे क्या होगा कि तुम दोबारा डेस्परेट मैन की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। तो तुम ओवर टेक्सटिंग मत करो, उसके भी कुछ काम होते हैं एंड उसको भी पहले कुछ अपना कंफर्ट जोन दो, ना कि तुम हर बार उसको टेक्स्ट कर रहे हो। इससे बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ता है एंड वो चिढ़ने लग जाता है, वो सामने इंसान होता है, उसको लगता है कि कहाँ आ गया मैं, ये मेरे पीछे पड़ गया। इसके बाद आता है नो पर्पस। अगर तुम मैन हो ना और तुम्हारे पास पर्पस नहीं है, आई कैन से भाई तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज तुम फ्यूचर में जो तुम्हारे बच्चे हैं उसके बच्चे कभी भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे। अब तो तुम्हारे ऊपर हाथ है तुम्हारे पेरेंट्स का, जिसके कारण तुम अच्छी लाइफ जी पा रहे हो। इतनी तो जी पा रहे हो ताकि तुम ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो रिचार्ज भी तुम्हारे मम्मी पापा ने कराया होगा, तो उनका वो करो शुक्रिया अदा। देन इस हाँ, मैं कहाँ पे था, नो पर्पस। लाइक तुम एक
लड़की को अपने पर्पस से ज़्यादा रख रहे हो ना, अपने पर्पस से ऊपर, देन वो खुद सोचेगी कि चलो मैंने इसे प्यार भी कर लिया, पर ये खिला के दे देगा क्या? मेरे बच्चे को अच्छे से लाइफ दे पाएगा? ऑफ कोर्स तुम्हारे पास पर्पस नहीं है, तो जो लाइफ जीने के सपने देखते हो कभी जी नहीं पाओगे। एंड इससे क्या होगा, उस लड़की का इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। और इसलिए कहता हूँ कि मैं एम्बिशन मैन बनो, तुम्हारे एक गोल होना चाहिए। अगर तुम्हारा गोल हो, तुम उस पे काम करते हो, तो जो तुम्हारे सराउंडिंग के लोग हैं उनको अलग ही दिख जाता है कि ये बंदा अपना गोल ओरिएंटेड है, ये अचीव करना चाहता है कुछ लाइफ में। इससे क्या होगा कि गर्ल्स को भी पता लग जाएगा, एंड वो अपना आप ही तुम्हें अट्रैक्टिव मैन समझेगी, उनको लगेगा कि हाँ ये कुछ कर सकता है। दैट्स वाई इसलिए कहता हूँ मैं, अपने एम्बिशन पे काम करो, एंड देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यार कोई यही थी कुछ ऐसी हैबिट जिससे लड़कियां तुमसे दूर है। और मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो है, मतलब काफ़ी वीडियो तुम चेक कर सकते हो, तुम्हारी पक्का मदद होगी। तो तब तक के लिए सायोनारा।